क्लियर एक टोन है भारतीय जनता पार्टी की कि बंगाल चुनाव हिंदू मुसलमान के ग्राउंड पर लड़ेगी बीजेपी। आपने कैसे सीखा है? गरिमा जी मैंने इसका जवाब दिया है, चौथी बार दिया, मैं पांचवी बार दे दूंगी। अगर देश रहेगा, सेफ रहेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आप उसी सवाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे कैसे आपने, क्योंकि जितनी माइल्ड मैं समझ गई गरिमा जी के साथ को लेके आई थी कैंपेनिंग के लिए। आप जरा सोचिए, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री के बाकायदा एक्टर्स को लेके आई थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे दरबारी एंकर गरिमा सिंह अपने एजेंडा के तहत बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बंगाल में जल्दी चुनाव आने वाले हैं तो गरिमा सिंह ने अभी से ही अपने एजेंडा की तैयारी कर ली कि बीजेपी बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर लड़ने जा रही है। इसी को लेकर जब उसने भाजपा की प्रवक्ता साजिया इल्मी से सवाल पूछा तो साजिया इल्मी ने मैडम दरबारी को अच्छी तरीके से समझा दिया कि बीजेपी बंगाल चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। पर दरबारी एंकर गरिमा सिंह को तो अपना एजेंडा सेट करना था, इसलिए बीच में अपनी आदत के अनुसार टोका टाकी करके हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को लेकर आ जाती थी और बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी को इसी विषय को लेकर बार बार सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता ने ऐसा दिया कि मैडम कुछ बोलने लायक ही नहीं बची। डिबेट की आखिरी हिस्से में देखेंगे कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह को बुरी तरीके से धोते हुए डिबेट छोड़ दूसरों के पास भागने को मजबूर किया और डिबेट में किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी को हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडा पर घेरने की कोशिश कर रही थी और कैसे साजिया इल्मी ने इसकी अच्छी तरीके से उतारते हुए इसकी हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। शाजिया, ये क्या बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियर एक टोन है भारतीय जनता पार्टी की कि बंगाल चुनाव हिंदू मुसलमान के ग्राउंड पर लड़ेगी बीजेपी? तो एक एक करके बात करते हैं। आपने बहुत सारी चीजों की बात की, तो एक वोटर्स को लेकर जिस तरह की आशंका ममता दीदी ने जताई है और कहा है कि वोटर्स के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, दो एजेंसियों के आपने नाम भी लिए, तो सबसे पहले तो मैं अपनी प्रतिक्रिया और अपनी पार्टी की दूंगी और इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, सीईओ का, वो भी मैं आपके सामने बात रखूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अधीर रंजन चौधरी की, जिन्होंने कहा है कि अगर किसी को वोट मैनिपुलेशन करने की महारत हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी हैं। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर राजनीति में कोई नमक हरामी, ये शब्द मेरा नहीं है, हाथ जोड़ती हूँ, नमक हरामी का शब्द इस्तेमाल किया अधीर रंजन चौधरी जी ने, अगर नमक हरामी की कोई ज्वलंत उदाहरण है तो वो ममता बनर्जी हैं और उनकी सरकार और उनकी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी और प्रणब दा उनको मौका नहीं देते तो वो जहाँ तक पहुँच नहीं पाती। कब तक वो रहेंगी गठबंधन में, कब तक नहीं रहेंगी, ये आगे की देखने की बात है। तो ये तो रहा कांग्रेस पार्टी का। फिर मैं भाजपा की बात बता दूं। भाजपा ने सीधे तौर पर ना तो इस पर कोई भी कमेंट किया है कि, पर भाजपा ने ये जरूर कहा है कि इलीगल और फर्जी तौर से जिस तरह से विदेश नागरिकों को लाकर आधार कार्ड दिए जा रहे हैं और ये लंबी प्रोसेस चला है, अब उसको उसके लिए कहीं पे भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिकली खास तौर से जो केंद्रित करके और बहुत ही टारगेटेड जो बात कही गई है ममता दीदी की तरफ से, वो ये है कि जानबूझ के वोट को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, वोटर्स को लेकर इलेक्टोरल रोल्स में और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स द्वारा बाकायदा जो है नाम बढ़ाए जा रहे हैं और ये वोटर्स हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, दुनिया भर की जगह के हैं। तो इस पर जो जवाब दिया है तो वो खासतौर से मैं बता दूं कि जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट है 1950 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, वो है, उसमें बाकायदा जो भी कंसर्न ब्लॉक बूथ लेवल ऑपरेटर्स होते हैं, एईआरओज होते हैं, सीईओज होते हैं, उनका काम होता है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई भी ये बात अगर कह रहा है तो प्लीज समझे और ये बात रखने के लिए बीएलओ के तौर पर 80,367 लोग मौजूद हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं वो भी मौजूद हैं और चुनावी कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पश्चिम बंगाल में ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि बूथ लेवल एजेंट के जरिए कि एक एक करके मैं सारे मुद्दों पर दरअसल आपसे सवाल करूं। ये जो समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आरोप इसलिए लगा रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव हारेंगी, यहां तक तो बात समझ में आती है कि ममता बनर्जी गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये जो अगली लाइन कही इसको थोड़ा डिकोड कीजिए ना शाजिया। समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं बंगाल के हिंदू एकजुट हैं, इसी वजह से ममता बनर्जी डरी हुई है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अपीजमेंट करती है। देखिए जो भी, जी समझ गई, मैं समझ गई। देखिए आपको क्यों लगता है जब प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे और योगी जी ने जब कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो उसको लेकर लोग क्यों घबराए, क्यों सकपकाहट हुई, क्यों घबराहट हुई? आप ही सोचिए, तो वही वजूहात है, ये वही वजूहात है। तो अब वो एक्सप्लेन हो गया है कई बार, हजार बार। और ममता जी इसीलिए डर रही हैं क्योंकि उनकी राजनीति तो पूरी तरह वेस्ट है, देश पर भी नहीं, विदेश पर। विदेश के जो नागरिक आ रहे हैं,
चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, उनके आधार कार्ड बनवाकर यहाँ वहां के भी मुसलमानों के साथ जो वो कहर करती हैं कि भाई उनको वो ममता बेगम बनकर बाकायदा उन्हीं के उनको वोट चाहिए। तो उनके लिए तो खतरे की अलामत है। चाहे वो रामनवमी का त्योहार हो या श्री राम के किनारे हो या एक, मैं खत्म कर दूं। शाजिया सुनिए तो सही, बहुत सारे लोग और भी हैं, छोटा छोटा सवाल पूछूंगी, जवाब देती जाएगा। आप ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी 215 सीटें सिर्फ मुसलमानों के वोट से या मुसलमानों के मत से हासिल करती हैं। 215 सीटें, 30% मुसलमान है, 67% हिंदू हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार जो राजनीति रही है पश्चिम बंगाल की, कि जिस तरह से उन्होंने खत्म किया वामपंथियों को वहां पे, वाम दलों को, और जिस तरह से कांग्रेस का भी सफाया किया, वो यही राजनीति थी और यही तुष्टीकरण की और मुसलमान वोट बैंक को लुभाने की राजनीति थी, जो उससे बेहतर सीखकर उन्हीं को उन्होंने परास्त कर दिया। तो दूसरी तरफ भाजपा है, वो ना वाम दलों की तरह है, ना वो जाहिर सी बात है टीएमसी की तरह है, और ना ही कांग्रेस की तरह है। उसका अलग एक पूरा सोचने वाला, समझने वाला, पूरा उसके मानने वाले हैं। उनको आप वोटर्स कहें, कदरदान कहें, तो वो जो है ग्राउंड लगता है। भाई ममता अगर 30% मुसलमानों को एकजुट करके सत्ता हासिल कर सकती हैं, हम 67% मुसलमानों को एकजुट कर लें। विधानसभा से वॉकआउट कर गए शुभेंदु अधिकारी कि ममता तृणमूल कांग्रेस तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, हिंदू विरोधी पार्टी है। आज समीक भट्टाचार्य ने कह दिया हिंदू एकजुट हैं। ये मुफीद बैकड्रॉप लगता है क्या बीजेपी को? नहीं, मुझे लगता है सब जानते हैं किस तरह की राजनीति होती आई है हमारे देश में। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति आपने भी पढ़ा होगा, हम सबने पढ़ा है, कैसे चलती थी, किस तरह की वो ज्योति बसु की सरकार थी, कैसे उसका खात्मा हुआ, क्या कुछ हुआ, और कितना। उससे हटकर जो एक और चीज है, देखिए इस तरह की राजनीति और राज्यों में भी होती है, लेकिन जो खास तौर से मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगी, वो राजनीति और राजनीतिक हिंसा, ये जो देखा जाया गया है वहां पे। केरल में मामले होते थे तो ये माना जाता था जहां पे वाम दल है वहां पे हिंसा होगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से राजनीतिक हिंसा से संलिप्त वहां के हर एक, चाहे वो आपका छोटा चुनाव हो या निकाय का चुनाव हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ऐसा चुनाव आज के दौर में कहीं और देखने को नहीं हिंसा मिलता पर है। ले गई शाजिया। तो मुझे लगता है बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछा था भाई, 30% आप कह रहे हैं मैं पश्चिम बंगाल की आपने कहा, मैंने जवाब दिया था उसका, आप अगर सुन लेती गरिमा जी, उसका जवाब दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ा चुनौती जो है पूरे देश के लिए पश्चिम बंगाल में है हिंसा की जी। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है वहां पे कहना, और जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और ये सबके लिए है। तो इस बात को आपने, क्योंकि आप कहना चाह रही थी मुझसे कहवाना, तो मैंने वो नारा लगा दिया। अब मैंने भी नारा लगा दिया, नहीं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो नहीं, मुझे लगता है ये भारतीयों के लिए, मुझे लगता है ये भारतीयों के लिए, जी, मुझे लगता है ये भारतीयों के लिए है, भारतीय मुसलमानों के लिए भी है। हाँ, ये बात जो आप एक्सपोर्ट करके और जिस तरह से बाहर के लोगों को लाकर, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है और आप उनको आधार कार्ड और वोटर कार्ड दे देंगी तो आपके बन जाएंगे वो, और आपके बंधुआ मजदूर की तरह आपको देंगे, इस सोच से लड़ने के लिए ये नारा है। और मुझे लगता है जरूरी है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, घर घर जाकर हम सब लोगों को जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। बीजेपी बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की दिशा में इस बार बढ़ रही है, और 26 का चुनाव हिंदुओं को एकजुट करके बीजेपी लड़ेगी। यही समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं। गरिमा जी आपने कहीं से सीखा है? गरिमा जी मैंने इसका जवाब दिया है, मैं चौथी बार दिया, मैं 5वीं बार दे दूंगी। दे दीजिए। अगर देश का हिंदू, देश का मुसलमान, जो देश के रिसोर्सेज का हकदार है, तो अगर वो एक रहेगा, सेफ करेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आप उसी सवाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में कह सकती हैं। मेरा जवाब अलग अलग तरीके से, तो मैं छठी बार भी मैं आपको बता दूं। आपने क्योंकि जितनी माइल्ड, मैं समझ गई गरिमा जी, शाजिया आपने बड़ी लिबरल, बड़ी शानदार परिभाषा दी इसकी कि भाई एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, लेकिन जो जमीन पर आपके बड़े नेता हैं वो भले ही समीक भट्टाचार्य हों, शुभेंदु अधिकारी हों, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, वो कहेंगे भाई हमारा तो मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। तो इसलिए सवाल बनता है ना। नहीं, आप देखिए, आप सुनिए, ये नारा किसने दिया था? मोदी जी का। मोदी जी की तरफ से मैंने जवाब दिया है। अगर आप इंडिविजुअली बात करना चाह रही हैं तो मैं आपको 1000 उदाहरण दे दूं कि किस तरह से उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया हिंदू धर्मों का, किस तरह से उन्होंने बाकायदा, चाहे वो वहां के मदारिस के इमाम हो या फिर वहां पे एक धर्म हो, किस तरह से उसके वोट को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर उन्होंने दूसरे धर्म की अपेक्षा की है और उनके साथ भेदभाव किया है, चाहे वो रामनवमी हो या फिर ईद का पर्व हो। मैं वो बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने नारे की बात कही थी खास तौर से, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगर आप इंडिविजुअल बयानों पर भी आएंगी और उदाहरणों की, मैं उसकी भी बात करूंगी, मैं उसकी भी बात करने को तैयार हूं। लेकिन क्योंकि आपने मोदी जी का और योगी जी के नारे की बात की तो मैं उसकी व्याख्या कर रही थी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली भी बात दिखना चाहिए, ऐसा आप जस्टिफाई कर रही हैं, यही ना?
नहीं आपको लग रहा है, देखिए आपको लग रहा है जस्टिफिकेशन, मुझे लग रहा है स्टेटमेंट। आई एम स्टेटिंग समथिंग, यू फील इट्स अ जस्टिफिकेशन। ये आपका सब्जेक्टिव बायस है क्योंकि आप उस तरह से देखना चाह रही हैं। नहीं, ये आपका दृष्टिकोण है। मैं जो कह रही हूँ वो मैं कह रही हूँ, आपकी मर्जी है। देखिए आपकी मर्जी है और किसी की भी मर्जी, वो अपने ढंग से इस बातों को समझे। इसकी तो इजाजत आपको भी है, दुनिया को है। रुकिए ना, सुनिए, मोहब्बत से मैं आपको भी मुतमईन करती हूँ। भाई प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो अरे आपकी मोहब्बत सर आंखों पर। हाँ मैं यही कह रही हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यूनिटी का एक मैसेज देते दिखे। और समीक भट्टाचार्य कहेंगे कि हिंदू एकजुट है, तो फर्क है ना शाजिया बात में। शुभेंदु अधिकारी कहेंगे टीएमसी मुस्लिम अपीजमेंट करती है, हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, तो फर्क है ना बात में शाजिया। खैर, लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य, बीजेपी जिस ग्राउंड पर अपने पत्ते सजा रही है वो वीक ग्राउंड है क्या टीएमसी के लिए? मुस्लिम अपीजमेंट, भाई जमीन तो आप ही तैयार करके दे रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट के बाद गरिमा जी, मुस्लिम अपीजमेंट तो है ही ना। आपने मुसलमानों को वोटर्स की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि ममता जी बांग्लादेश के स्टार्स को लेके आई थी कैंपेनिंग के लिए। आप जरा सोचिए, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री के बाकायदा एक्टर्स को लेके आई थी कि यहाँ पे करो आप कैंपेनिंग। अच्छा, चुनाव में रुकिए, तो इतनी ज्यादा धज्जियां उनकी उड़ी तो उनको भेजना पड़ा। ये तो सब जानते ही हैं। इसमें नई बात क्या बता रही गरिमा जी, दुनिया जानती है इस बात। भाई मैं आगे बढ़ जाऊं अब शाजिया, ठीक है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।